भैया कौन सी दवाई चाहिए, आओ दुकान पे आओ दवाई ले लो। वो लाला मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे बड़े शहर मुंबई में रहते हैं। अब तक वो हर साल अपनी पत्नियों के और बच्चों के साथ मुझसे मिलने के लिए आते थे। मैं साल भर तक टकटकी लगाए उनका इंतजार करती रहती थी कि मेरे बच्चे आ रहे होंगे। आज सुबह मुझे उसका पत्र मिला कि अम्मा इस बार हम पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तब से मैं उनकी याद में तड़प रही हूं। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो बेटा तुम्हारी दुकान पर इसलिए आई हूं कि तुम मुझे कोई भूलने की दवाई दे दो, मैं उन्हें भूल जाऊं। केमिस्ट के शब्द मुंह से निकले नहीं कि मां तेरे दवाई तेरे बच्चों के पास है, तेरी दवाई मेरी दुकान पर नहीं बिकती। जब मां की भी स्थिति है तो यशोदा मैया की क्या स्थिति होगी। यशोदा मैया ने अपने बालकों से इतना प्रेम किया और उद्धव जी कह रही हैं कि तुम उन्हें परमात्मा मान करके भूल जाओ। क्या यशोदा मैया के लिए उन्हें भूल जाना इतना आसान था? और वो भी उनका आंखों का तारा। उद्धव जी समझाते रहे, लेकिन मैया बाबा की समझ में उनकी भाषा नहीं आ रही, क्योंकि वो तो सगुण साकार के उपासक हैं, वो तो उनमें ब्रह्म भाव रखते नहीं। और उद्धव जी की समझ में उनकी भाषा नहीं आ रही है, क्योंकि उद्धव जी वेदांती हैं और वो समझते नहीं कि प्रेमी के आंसुओं की कीमत क्या होती है, भाव की कीमत क्या होती है। और इसी तरह दोनों की सारी रात गुजर गई। बाबा कहते हैं उद्धव गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, हमें तो तसल्ली उसी से मिलेगी तुमसे नहीं। इसलिए बिना किसी समाधान के सारी रात यूं ही आंखों में ही निकल गई। सुबह 4 बजे उद्धव जी चले गए यमुना स्नान के लिए, शौचवती से व्रत होने के लिए। और जैसे ये समाचार ब्रज में फैला कि कोई फिर आया है उसी रथ को लेकर के और कृष्ण का पीतांबर पहन करके, तो गोपियां ताज्जुब में पड़ गई। अब कोई क्या हमारा क्रियाकर्म करने को आया है क्या? हमारे प्राणों को तो पहले ही ले गया था, अब कौन आया है? और सब आकर के नंद बाबा के दरवाजे के सामने इकट्ठी हो गई। और इकट्ठी होकर के जुड़ आई भीड़ नंद पौरी पे युवती की। और वे कृष्ण का क्या संदेश लाया है उनका दूत, ये जानने के लिए वहां पर इंतजार किया। जैसे ही उद्धव जी शौचालय से निवृत्त होकर के आए और उनको प्रणाम किया। शास्त्र कहता है कि उद्धव जी का स्वरूप भगवान कृष्ण से मिलता जुलता लगता है, उनका वैसा ही सांवला रंग है और पीतांबर तो कृष्ण का ओढ़े ही हुए हैं। तो जब उनको इंतजार किया, जब वो आए तो उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके इस उम्मीद में कि ये कोई संदेश देंगे, और उनको कदली वन में ले गई कि आइए आप हमारे साथ आइए। कदली वन में पहुंचकर लाला जी ने जैसे ही अपना पीतांबर नीलांबर, जैसे ही अपना नीलांबर उनके बैठने के लिए बिछाया, वो जैसे ही बैठे उनके शरीर में प्रेम की सिहरन दौड़ गई, क्योंकि राजा रानी तो प्रेम स्वरूपा है। उनको करंट सा लगा कि इस नीलांबर से मेरे शरीर में ये हो क्या रहा है। प्रेम का रोग ऐसा ही है, प्रेम रोग ऐसा ही है, जिसको लग जाता है उसकी स्थिति अलग हो जाती है।
उनसे पूछा कि हमारे प्राण प्यारे कैसे हैं। उद्धव जी ने वो ही बोला कि वो बहुत ठीक हैं, प्रसन्न हैं, और मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूं। पूछा, संदेश तो हम सुनेंगे, लेकिन क्या तुमको ये बता करके भेजा है कि वो हमसे नाराज किस बात पर हो गए और यहां से किस बात पर नाराज होकर के मथुरा चले? क्योंकि हमने तो उनसे अपने दिल की गहराइयों से प्रेम किया है, और जब हृदय की गहराइयों से प्रेम किया जाता है और प्रेम के बदले में उद्धव जी प्रेम नहीं मिलता तो दुनिया हंसती है। जमाने के सवालों को तो हम हंस के टाल भी दें, लेकिन इन आंखों की इस नमी का क्या करें जो हमारे बिना कहे ही सब कुछ